बिहार के रोहतास जिले से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती। लगभग 25 वर्षों से बंद पड़े सासाराम के करवंदिया पहाड़ पर अब एक बार फिर से खनन कार्य शुरू होने की तैयारी तेज हो गई। ये वही क्षेत्र है जो कभी अपने उच्च गुणवत्ता वाले काले पत्थर और क्रशर उद्योग के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। लंबे कानूनी विवादों, वन विभाग की आपत्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण ये पूरा इलाका वर्षों से खामोश पड़ा था। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया को गति दे दी है और संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी तेज कर दिया गया है। हाल ही में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन पत्थर खनन क्षेत्रों को वन, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि खनन कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। गौरतलब तो ये है कि करवंदिया पहाड़ में खनन कार्य जून 2012 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2015 में दोबारा खदानों को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन वन विभाग की आपत्तियों के कारण ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। खनन बंद होने का सबसे बड़ा असर स्थानीय क्रशर उद्योग पर पड़ा, जहां पहले लगभग 400 क्रशर मशीनें संचालित होती थी। लेकिन धीरे धीरे लाइसेंस रद्द होते गए और अप्रैल 2013 तक अधिकांश मशीनें बंद हो गई, जिससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। अब यदि ये खनन परियोजना फिर से शुरू होती है तो इसका सबसे बड़ा असर रोजगार के रूप में देखने को मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि रोहतास ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से भी हजारों मजदूरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था की नई गति तो मिलेगी ही साथ बाजारों में फिर से रौनक लौट आएगी। अमरा तालाब और करवंदिया बांसा जैसे क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों के चहल पहल बढ़ने की उम्मीद है। करवंदिया पहाड़ अपने उच्च गुणवत्ता वाले काले पत्थर के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसकी मांग कई राज्यों में रही है। यहाँ से निकलने वाली गिट्टी और पत्थर का उपयोग निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर होता रहा है। यदि खनन पुनः शुरू होता है तो न केवल सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला खनन पदाधिकारी के अनुसार सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है और राज्य सरकार की मंजूरी मिलते ही खदानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यह निर्णय रोहतास जिले के एक नए आर्थिक युग की शुरुआत साबित हो सकता है, जहां 25 वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है और विकास की नई कहानी लिखी जाने वाली है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।